आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। खुदावंद हमारा परमेश्वर यहोवा इस जगह पर मौजूद है। वो राजाओं के राजा, वो सारी दुनिया को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह, सारी दुनिया के बादशाह, सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने वाले जिंदा खुदा, जिंदा परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं इस शाम प्रभु। आपके लोगों के बीच में आप आए प्रभु, आप अपने लोगों के बीच में आज जुम्बिश करें, हम आपसे ये प्रार्थना को करते हैं खुदावन। आज की शाम यीशु मसीह आप हमें छुए पर पवित्र आत्मा पाकरू, हम आपका स्वागत करते हैं पाकरू। आपके जैसा कोई भी नहीं है, आप ही हमें यीशु मसीह के स्वरूप में हर दिन बदलते हैं पवित्र आत्मा। वंडरफुल होली स्पिरिट, वी वेलकम यू प्रेशियस प्रेशियस होली स्पिरिट। देयर इज नो वन लाइक यू एंड नो वन विल एवर बी। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। देखने वाले हर एक जन को आप ब्लेस करें पवित्र आत्मा। सारे सेशन का कंट्रोल आप लें पवित्र आत्मा। हम सबको आज आप एक नए अभिषेक से भरे, नई अनॉइंटिंग इस नए साल में 2025 में आप हमें नई अनॉइंटिंग से भरे। हमारी यही आपसे दुआ है प्रभु। हमारे बंद दरवाजों को आप खोलें प्रभु, हमारे हर एक प्रभु पुकार को आप सुने यहोवा परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं खुदावंद, आमीन, हालेलुया। आई एम प्राची मसीह फ्रॉम जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप, और आप सबका मैं वेलकम करती हूँ यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके के फेसबुक पेज पे। हालेलुया। परमेश्वर महान है, प्रभु की करुणा सदा की है, प्रभु की सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा है और वो विश्वास योग्य है कि प्रभु ने हमें आज तक जीवित रखा है। क्या ये बहुत बड़ा मिरेकल नहीं है? बहुत सारे लोगों ने तो आज का दिन ही नहीं देखा, पर आपने और मैंने परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में देखा है। इसके लिए परमेश्वर का को धन्य कहें, परमेश्वर का नाम को ब्लेस करें, क्योंकि वो योग्य है। हालेलुया। दिल से
सिंहासन
परमेश्वर आपको निहारना चाहते, आपको देखना चाहते, क्योंकि आप सबसे खूबसूरत, जिसने इतनी खूबसूरत सारी सृष्टि को बनाया, वो खुद कितना खूबसूरत होगा, वो खुद कितना ब्यूटीफुल होगा। हम अपने ब्यूटीफुल परमेश्वर को देखना चाहते हैं। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा को हम देखना चाहते हैं। प्रभु, हमारे जीवन को आप और भी आशीषित बनाएं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को देखना चाहते हैं। यहोवा, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। वचन में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तब परमेश्वर ने उन्हें एक ऐसा शरीर दिया था, उस शरीर से वो परमेश्वर को देख सकते हैं, परमेश्वर को निहार सकते हैं। हालेलुया। अदन की वाटिका में प्रभु परमेश्वर यहोवा ने आदम और हवा को रखा हुआ था, और शाम के ठंडे पहर में परमेश्वर यहोवा उनसे मिलने आते थे। हालेलुया। कितना ही सुंदर प्रिविलेज है ये। आज जितने भी बिलीवर्स हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, क्या आपके अंदर ये डिजायर नहीं है कि मैं अपने बनाने वाले परमेश्वर को देखूं, उसे निहारूं कि वो कितना सुंदर है, मैं उससे बातें करूं? क्या आपको ये डिजायर नहीं है? मैं श्योर हूं कि आपके अंदर भी ये डिजायर है कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा को देखना चाहता हूँ, देखना चाहती हूँ। हालेलुया। आइए हम मिलके इस गीत को गाएंगे, जिसमें कहते हैं कि जाऊं वापस अदन में दिन के ठंडे पहर में। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के चेहरे को निहारे, जैसे आदम और हवा, जैसे आदम और हवा, हालेलुया, वो शाम के ठंडे पहर में परमेश्वर को निहारते थे, ऐसे हम भी थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर।
प्रभु आदम और हवा की तरह आपके प्रभु चेहरे को निहारना चाहते हैं। आपसे बातें करना चाहते हैं प्रभु। आपने मनुष्य को ऐसा शरीर दिया था जिस शरीर से प्रभु वो परमेश्वर को निहार सकता है, प्रभु को देख सकता है, प्रभु से बातें कर सकता है प्रभु। पर जैसे ही पाप एंटर हुआ, वो जो संगति थी वो टूट गई। वो जो इतना बड़ा प्रिविलेज था जो आदम और हवा को दिया गया था, वो प्रिविलेज उससे छीन लिया गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। पर वही संगति फिर से जोड़ने के लिए कौन आए? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आए ताकि आप और मैं फिर से यहोवा को निहारने पाए, फिर से हम परमेश्वर को से हम बातें कर पाए और हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ जाए, फिर से रिस्टोर हो जाए। हालेलुया। इस बहुत बड़े आशीष को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए इस धरती पर। आज अगर आप आत्मा और सच्चाई से कहोगे परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, प्रभु जरूर आपको अपना दर्शन देंगे। हालेलुया। कितने हैं यहाँ पर जो परमेश्वर से आशीषें मांगने के बजाय परमेश्वर को देखना चाहते हैं? हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे अगर ये डिजायर आपके अंदर है तो, क्योंकि सारी आशीषें खत्म हो जाएंगी पर यहोवा के साथ बने रहना ये सर्वदा बना रहेगा। जो इंसान यहोवा के पीछे दीवाना है उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्लेसेड है। हालेलुया। परमेश्वर हम आपको देखना चाहते हैं, आपको निहारना चाहते हैं। परमेश्वर पिता हम पे दया करे, हम पे अनुग्रह करे प्रभु। देखने वाले हर एक जन को आप ब्लेस करें खुदावंद। आपकी मर्जी इन लोगों के जीवन में पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए ताकि वो हमारे पापों से हमें छुटकारा दे और हमें अपने सामर्थ्य से भरे। वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे, आज भी जीवित हैं। आज भी वो पिता की दाहिनी और बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें आप अपना दर्शन दें। हम आपको देखना चाहते हैं, हम अपने सुंदर यहोवा को निहारना चाहते हैं जैसे मूसा ने देखा था प्रभु आपको। मूसा ने आपसे कहा था कि परमेश्वर, हे परमेश्वर मुझे अपनी गति समझा दे, मुझे अपना दर्शन दे। आपने प्रभु उसे दिया। आज तो हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के पीरियड में चल रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग ज्वाइन हैं इन सब का आपके साथ एनकाउंटर हो यीशु के नाम से और इनका जीवन बदल जाए प्रभु। और प्रभु ये चीज प्रभु हम सब लोग समझ जाएं कि सबसे बड़ा खजाना हमारा यीशु मसीह है। कोई आशीष नहीं है जो रहेगी, हर एक चीज नष्ट हो जाएगी पर यहोवा अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। हालेलुया। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर। आप महाधिराज परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। आज हमसे आप बातें करें वचन के द्वारा प्रभु। जितनी भी लोग ज्वाइन हैं आप उन्हें बहुत आयत से ब्लेस करें खुदावन। आपकी मर्जी इन लोगों के जीवन में पूरी हो प्रभु। बोलने वाली मैं नहीं, परमेश्वर आपका आत्मा प्रभु इनसे बातें करे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सबका मैं एक बार फिर से यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके के पेज पर वेलकम करती हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला जीवित खुदा है। हालेलुया। पास्टर कंबोज जी के लिए भी
परमेश्वर का बहुत धन्यवाद जो इस पेज के एडमिन एंड फाउंडर हैं। प्रभु उनकी फैमिली को और पास्टर कंबोज जी को बहुत ब्लेस करे और परमेश्वर की भलाइयाँ और भी वो लोग अपने जीवन में देखने पाएं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर की करुणा सदा की है और परमेश्वर की जो सच्चाई है वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हमारा परमेश्वर है वो सबसे महान है, वो महाधिराज परमेश्वर है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो सबसे प्रतापी है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमसे बहुत कुछ बात करना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है ताकि हम अपनी आशीषों को रिसीव कर सके। पर एक चीज़ को कभी ना भूले कि सबसे बड़ी आशीष आपकी प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनसे जाके पूछो कि उनकी लाइफ में दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, हादसे होते हैं और वो उन हादसों के ऊपर फतेह नहीं पा सकते क्योंकि उनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है। आपके पास प्रभु यीशु मसीह है, आप लाइफ में जीत चुके हो। हालेलुया। यहोवा नीसी आपके साथ है, आप जीत चुके हैं ऑलरेडी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो जीत दे दी है। हालेलुया। आप देख सकते हैं आजू बाजू के जो आपके अनबिलीवर्स होंगे उनके जीवन में कोई आशा ही नहीं है, उनकी देखभाल करने वाला, उनके ऊपर अपना हाथ रखने वाला, उन्हें हमेशा सुरक्षित रखने वाला कोई नहीं है। पर उनका जीवन तो शैतान के हाथों में है। पर हमारा जीवन, हम बिलीवर्स लोगों का जीवन हमारे उद्धारकर्ता के हाथों में सुरक्षित है। हालेलुया। कितना महान है हमारा परमेश्वर, कितना जिंदा खुदा है हमारा कि वो हमारे उठने बैठने का, चलने फिरने का, हमारी हर एक चीज का वो ध्यान रखते हैं। हालेलुया। आइए हम वचन को निकालेंगे, भजन संहिता का 103 अध्याय। भजन संहिता 103 अध्याय, उसका मैं 1 से पढ़ूंगी। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा की उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी कब के समान नहीं हो जाती है। हालेलुया। ये वचन आपको पता है किसने लिखा है? दाऊद ने। अगर आप दाऊद के लिए पढ़ोगे कि दाऊद का जीवन में उसने कौन सा संघर्ष लड़ा, कितनी लड़ाइयाँ उसने लड़ी और कितना दुख उसे उठाना पड़ा, तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा व्यक्ति भी क्या बोल सकता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। जबकि जब वो 17 साल का था उसका अभिषेक हो गया था कि तू राजा बनेगा इजराइल का। हालेलुया। उसे परमेश्वर ने चुना था कि ये इजराइल का राजा बनने वाला है शाऊल के बाद। जब वो एकदम यंग बॉय था, टीनेज में था, अपने 17 इयर्स का टीनेजर बॉय, जो एकदम इनोसेंट तरीके से अपने भेड़ बकरियों की, जो उसके पिता की भेड़ बकरियां हैं, उसकी वो रखवाली करता था, उसको चढ़ाता था। अचानक से परमेश्वर ने अपने दास शमूएल को भेजा और कहा कि इसका अभिषेक कर, दाऊद का अभिषेक कर। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद को 17 साल की उम्र से अभिषेक किया। फिर उसके बाद उसके सामने एक चैलेंज आया। वो चैलेंज का नाम गोलियात था। परमेश्वर की अनॉइंटिंग दाऊद के ऊपर थी और जैसे ही गोलियात दाऊद के सामने आया, गोलियात हार गया क्योंकि परमेश्वर यहोवा दाऊद के साथ था। हालेलुया। तो
परमेश्वर ने दाऊद को गोलियत के ऊपर जय प्राप्त की। बट उसके बाद क्या हुआ, जो उस टाइम पे राजा बना हुआ था शाऊल, वो दाऊद से जलने लगा, क्योंकि वहाँ की जो स्त्रियां थी वो ऐसा गाती थी कि शाऊल ने तो सिर्फ 1000 को मारा पर दाऊद ने तो 10,000 को मारा है, जबकि वो इज़राइल का राजा है उस टाइम पर शाऊल। और वहाँ की स्त्रियां किसको ज्यादा ऊपर कर रही हैं? दाऊद को, क्योंकि दाऊद ने ही गोलियत को परमेश्वर की सामर्थ्य से हराया था। तो उसके बाद शाऊल के अंदर एक ज्यादा जेलसी आ जाती है कि अभी लोग इसके लिए इतना अच्छा बोल रहे हैं दाऊद के लिए, बस अभी यही बाकी है कि वो मुझे हटाकर दाऊद को राजा बना देंगे। उसके अंदर जलन आ गई और फिर उस जलन की वजह से दाऊद को बहुत कुछ फेस करना पड़ा। हालेलुया। दाऊद जहां सेफली अपने घर में रहा करता था, उसे जगह जगह भागना पड़ता था और वो केव्स के अंदर, गढ़ों के अंदर रहता था। एकदम उसके 400 लोग थे जो उसके साथ थे। तो जहाँ भी वो जाता था वहाँ के लोग शाऊल को समाचार पहुंचाते थे, अरे दाऊद यहाँ पे है, क्योंकि वो दाऊद को मार डालना चाहता था। कैसी उसकी लाइफ हो गई होगी, आप थोड़ा सा सोचें उसकी लाइफ के लिए कि कैसे उसकी लाइफ हो गई होगी कि वो एक जगह पे सेटल हुआ है, एक जगह पे रह रहा है और वहाँ के लोग समाचार पहुंचा रहे राजा को कि दाऊद यहाँ पे है। और फिर दाऊद को समाचार मिलता था शाऊल आ रहा है तुझे मारने के लिए, भाग यहाँ से। फिर यहाँ से भाग रहा है, फिर दूसरी जगह जा रहा है, फिर दूसरी जगह से भाग रहा है, तीसरी जगह जा रहा है। ऐसे कितना भागा वो। उसके बाद भी कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। आज आपके पास घर है, आपके पास खाने के लिए खाना है, आपके पास कपड़े हैं, सब कुछ है आपके पास, फिर भी हम कुड़कुड़ाते हैं कि परमेश्वर आपने मेरे लिए करा ही क्या है। दाऊद से सीखें हम, जब उसके पास अच्छी सी जगह भी नहीं है रहने के लिए, उसे भागना पड़ रहा है इधर से उधर, इधर से उधर, फिर भी कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को न भूलना। दाऊद एक मैन ऑफ इंकरेजमेंट था। हालेलुया। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर परमेश्वर के जैसा हृदय था, जो परमेश्वर के जैसा मन रखता था, इंकरेजमेंट से भरा हुआ परमेश्वर का जन था। हालेलुया। जिसने 66 लड़ाइयों को लड़ा और एक भी नहीं हारा। हालेलुया। क्या राज था दाऊद का, क्योंकि राजा के जमानों में बहुत सारी लड़ाइयाँ लोग लड़ते थे, पर जरूरी नहीं है कि हर एक लड़ाई वो जीते। बहुत बार इजरायली लोग हारते भी थे, पर यहाँ पे दाऊद को देखिए, दाऊद ने 66 लड़ाइयों को लड़ा पर एक भी नहीं हारा वो। हालेलुया। उसका सीक्रेट क्या था? कुड़कुड़ाता नहीं था। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। वो बार बार अपने आप से बात करता था। आप डिस्करेज होते हो ना, अपने आप से बात करो, दाऊद से सीखो। परमेश्वर ने वचन क्यों दिया है? ताकि हम इससे सीखें। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे। इस नए साल में हम 2025 में पहुंच चुके हैं। क्या ये परमेश्वर की बहुत बड़ी भलाई नहीं है कि प्रभु ने आपको 2025 दिखाया है? आप उसमें एंटर कर चुके हो और परमेश्वर अपनी भलाइयों को और भी आपको दिखाएंगे। सीक्रेट क्या है? कुड़कुड़ाओ मत, परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो न देख सकते हैं, न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, फिर भी वो जीवित हैं। हालेलुया। फिर भी वो जीवित हैं। जिस दशा में परमेश्वर ने उन्हें रखा है वो उसमें संतुष्ट हैं। आपको तो परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, तो हम क्यों
कुड़कुड़ाते हैं। हमारी जो आशीषों का जो सीक्रेट है वो यही है कि कुड़कुड़ाओ मत, पर परमेश्वर को धन्य कहो। इसी से आपकी आशीषें आपके पास दौड़ी चली आएंगी। हालेलुया। वचन निकालेंगे हम 1 थेसलोनिकिया 1 थेसलोनिकिया उसका 5 अध्याय उसका 18 वचन। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप खुश रहो। वह बार बार आपके कान में आके आपको बोलेगा कि तुम्हारा तो अब तक ये प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ये नहीं किया है, वो नहीं किया है। बार बार वो आके लोगों को, परमेश्वर के लोगों को डिस्करेज करता है। वो तो प्रभु यीशु मसीह के पास भी बहुत बार आया, पर परमेश्वर ने उसे वचन से भगाया। हालेलुया। आप भी उसे वचन से भगाएं। हालेलुया। और कहे, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को न भूलना, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने अपने आप लोगों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे उसके अपराध क्षमा हो, उसे उसके अपराध क्षमा किए जाएं, उसे एक नया जीवन मिले, उसे पवित्र आत्मा मिले और वो अनंत जीवन प्राप्त करे। कितना बड़ा गिफ्ट सारे ह्यूमैनिटी को दिया गया है, मनुष्य जाति को दिया गया है। वो गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के किसी भी उपकार को आप न भूलें। प्रभु ने आपके ऊपर बहुत उपकार किए हैं। प्रभु ने आपको बहुत आज तक संभाला है। 2-3 साल पहले कितनी भयानक मृत्यु लोगों के जीवन में आ रही थी कोरोना के वजह से, पर परमेश्वर ने आपको संभाला। हालेलुया। दुनिया में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, जब आप परमेश्वर को धन्य कहते रहेंगे, प्रभु आपको छुड़ाएंगे, प्रभु आपको अपने पंखों के साए तले सुरक्षित रखेंगे। हालेलुया। और उसके लिए आपको कुरकुराना बंद करना होगा और परमेश्वर को हर एक समय धन्य कहना होगा, क्योंकि हमारा यीशुआ विश्वास योग्य है। हालेलुया। जो हम भजन संहिता 103 पढ़ रहे थे, उसके ही आगे का एक वचन मैं आपके आगे पढ़ूंगी। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है। हालेलुया। हमारा यहोवा सबसे महान है, वो सबसे पवित्र, वो सबसे दयालु है। इस नए साल में परमेश्वर आपको और मुझे कह रहे हैं कि हमें कुरकुराना छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना है, वो भी विश्वास के साथ, क्योंकि बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, पर परमेश्वर आपके जीवन में उन सारी जो प्रभु ने प्रतिज्ञाएं की हैं, प्रभु हर एक प्रतिज्ञा को पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं। उसके लिए परमेश्वर को आपका विश्वास चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के वो आपके जीवन में काम नहीं कर सकते। आप विश्वास दिखाएं, प्रभु के साथ चलते रहें, परमेश्वर आपके जीवन में वो ब्रेक थ्रू देंगे। हम दाऊद की बात कर रहे थे कि दाऊद को परमेश्वर ने 17 साल की उम्र से प्रभु ने अभिषेक किया, पर वो राजा किस समय बना? क्या आप जानते हैं कि कौन सी एज में दाऊद राजा बना? जबकि 17 साल की उम्र से उसके ऊपर अनॉइंट किया गया था वो राजा बनने के लिए। उस पर रिवील किया गया कि तू राजा बनेगा, दाऊद इजराइल का राजा बनेगा, जबकि उसके घराने में कभी कोई राजा नहीं बना था। वो तो एक चरवाहा था, पर परमेश्वर ने उसे चरवाहे से इजराइल का बादशाह बनाया। हालेलुया। 17 साल की उम्र में अभिषेक होने के बाद वो राजा बनता है 30 साल की उम्र में। इतना साल उसने परमेश्वर पे भरोसा वो रखे रहा, परमेश्वर के पीछे चलते रहा, क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में बोला है वो पूरा होके रहेगा।
13 साल लग गए वो भविष्यवाणी पूरी होने के लिए। आपके भी जीवन में परमेश्वर ने भविष्यवाणियां की है। आप विश्वास करें कि परमेश्वर जरूर पूरा करेंगे। आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है और प्रभु के साथ चलते रहना है। हालेलुया। शैतान आएगा आपको डिस्करेज करने के लिए, उसको भगाओ, उसका सामना करो, वो आपके सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। जैसे दाऊद के जीवन में उस प्रोफेसी को प्रभु ने पूरा किया, प्रभु ने यूसुफ के भी जीवन में सेम, उसे भी 13 साल में के बाद ही वो मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बना। उसके भी जीवन में छोटी सी उम्र में उसने एक सपना देखा था कि सारे लोग मुझे क्या कर रहे हैं, मेरे सारे भाई मुझे दंडवत कर रहे हैं। उसने एक सपना देखा और उस सपने को अपने मन में रखा और परमेश्वर से वो प्रार्थना भी करता होगा, पर उस सपने को देखने के बाद उसे बहुत कुछ फेस करना पड़ा। पर 13 साल के बाद वो सपना पूरा हुआ। हालेलुया। 13 साल के बाद वो मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बना। 2 साल के बाद उसके भाई आए उसी जगह पर और उसको, वो नहीं जानते थे कि ये यूसुफ है, और उसके सामने दंडवत किया। पूरा हो गया सपना। हालेलुया। वो वादों का सच्चा है, हमारा चरवाहा अच्छा है। हालेलुया। जो वादा उसने किया है वो जरूर पूरा करेंगे आपके और मेरे जीवन में। इसके लिए जितने भी लोग आज डिस्करेज हो गए हो कि परमेश्वर 2025 आ गया है, अभी तक हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आए हैं, आएंगे, जरूर आएंगे। आप विश्वास करें। हालेलुया। आइए हम मिलके प्रार्थना को करेंगे। परमेश्वर, ये जो नया साल आपने हमें दिखाया है, हम उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। आप इन लोगों को प्रभु आप संभालें, इन लोगों को आप प्रार्थना में और भी बढ़ाएं प्रभु, और भी अनॉइंटिंग प्रभु उनके जीवन में आए प्रभु, आपके काम को करने के लिए, आपके पीछे चलने के लिए। खुदावंद, आपने हमें प्रभु अपनी पंखों के साए तले सुरक्षित रखा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन को आप ब्लेस करें प्रभु। जो वादे आपने हमसे किए हैं वो आप जरूर पूरे करेंगे। हमें उसमें बने रहने के लिए, अड़े रहने के लिए और खड़े रहने के लिए हमारी मदद और सहायता करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। देखने वाले हर एक जन को आप ब्लेस करें। इनमें से जितने भी लोग बीमार हैं वो चंगे हों यीशु मसीह के नाम में। जितने भी लोग प्रभु जितने भी लोग परमेश्वर पिता जॉबलेस है, आप उन्हें जॉब दिलवाएं प्रभु। जितने भी लोग प्रभु बीमार समस्या में हैं प्रभु, पीड़ित हैं, बेड पे पड़े हुए हैं, आप उन्हें उठकर खड़ा करें यीशु नासरी के नाम में प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, इनके बंद दरवाजों को आप खोले खुदावंद, क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं प्रभु। हम जवा मिनिस्ट्रीज के पास्टर कंबोज जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अच्छी सेहत दें प्रभु, अपने राज्य में और प्रभु बढ़ाए प्रभु, और इनके प्रभु पेज के द्वारा आपकी महिमा प्रभु प्रकट हो लोगों के जीवन में। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी मर्जी प्रभु उनके जीवन में पूरी हो, और उनकी सारी फैमिली को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम ब्लेस करते हैं। जितने भी लोग ज्वाइन हैं इन सब की फैमिलीज को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम ब्लेस करते हैं प्रभु। आपने ऐसा किया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें।